गुड मॉर्निंग साथियों। पार्ट 7 के हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे। हिंदी वाक्य में ये शब्द मिलता है, उसका पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आता है एज एम आर, इनमें से कोई ये प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एडिशनल लिया है एज एम आर। आई के साथ एम का यूज होता है। ही सी इट नेम और सिंगुलर के संग इच का, वी यू देम प्लूरल के संग आर का यूज होता है। आइए देखते हैं। मैं एक आम खाता हूं। मैं की इंग्लिश होगी आई। अब क्या करता हूं? खाता हूं, खा रहा हूं, सॉरी, मैं आम खा रहा हूं। कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट में है, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो आई की होगी एम। आई के साथ आता है हेल्पिंग वर्ब में एम, आई एम। और वर्ब खाने की होती है ईट, और ईट में हमने आईएनजी लगा दिया, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो नॉट लगाना है तो यहाँ लग जाएगा आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। और यदि क्या बनाना है, क्या मैं ये काम खाता हूँ, तो एम उठ के आगे आ जाएगा am I eating a mango, am I not eating a mango, why am I eating a mango, why am I not eating a mango। इस टेंस के हमने 6 बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वे आम खा रहे हैं। वे के लिए आना है यहां से आ, तो वे के संग लग गया हमारा आ, वे के संग लग गया आर। वे की इंग्लिश हुई दे, आर क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, ईटिंग अ मैंगो, दे आर ईटिंग अ मैंगो। और नॉट लगाना है तो यहाँ लगेगा दे आर नॉट ईटिंग अ मैंगो। और क्या बन में आना है, तो आर को उठा के आगे आएंगे, आर दे ईटिंग अ मैंगो, आर दे नॉट ईटिंग अ मैंगो, वाई आर दे ईटिंग अ मैंगो, वाई आर दे नॉट ईटिंग अ मैंगो। नेक्स्ट, वह आम खा रहा है। ही के संग आना है is, so he is eating a mango, he is not eating a mango, is he eating a mango, is he not eating a mango, why is he eating a mango। तो सिंपली हम इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ठीक है, इसको यदि बोलना है आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, एम आई ईटिंग अ मैंगो, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, व्हाई एम आई ईटिंग अ मैंगो, व्हाई एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। They are eating a mango, they are not eating a mango, are they eating a mango, are they not eating a mango, why are they eating a mango, why are they not eating a mango। He is eating a mango, he is not eating a mango, is he eating a mango, is he not eating a mango। इस तरह से सबके 6 बना लिए हैं, 18 सेंटेंसेस हमने इनसे बना लिए। देखिए अब सेकंड नंबर पर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और रूल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वी यू दे एंड प्लूरल के संग लगता है वर्ब, और आई, ही, सी, इट नेम और सिंगुलर के नंबर के संग लगता है वॉज। सेंटेंस बना रहा है मैं एक आम खा रहा था। गुजरी हुई बात, पास्ट टेंस की बात है, तो था के लिए आई के संग आना है वॉज। आई वॉज व्हाट, क्या कर रहे थे, खा रहे थे। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो, वॉज आई ईटिंग अ मैंगो, वॉज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, व्हेन वॉज आई ईटिंग अ मैंगो, व्हेन वॉज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। हिंदी में देख लें, मैं ये काम खा रहा था, आई एम ईटिंग अ मैंगो। मैं ये काम नहीं खा रहा था, आई एम मैं एक काम नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। क्या मैं एक काम खा रहा था, वॉज आई ईटिंग अ मैंगो। क्या मैं एक काम नहीं खा रहा था, वॉज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। मैं एक काम कब खा रहा था, वैन वॉज आई ईटिंग अ मैंगो। वैन मैं एक काम कब नहीं खा रहा था, वैन वॉज आई नॉट ईटिंग अ मैंगो। वे आम खा रहे थे, तो वे के लिए आएगा दे, और दे के संग लगाना है ना वर्ब।
They were eating a mango. They were not eating a mango. Were they eating a mango? Were they not eating a mango? Why were they eating a mango? इसका मतलब होगा वे आम क्यों खा रहे थे, वे आम क्यों नहीं खा रहे थे. Why were they not eating a mango? ये इसकी भी 6 बन गई. नेक्स्ट सेंटेंस आता वह आम खा रहा था. तो सिंपल है, ही के संग लगाना है was. He was eating a mango. इसका वह एक आम नहीं खा रहा था. He was not eating a mango. क्या वह एक आम खा रहा था? was को उठा के आगे ले आएंगे. was he eating a mango? वह एक आम नहीं, क्या वह एक आम नहीं खा रहा था? was he not eating a mango? वह एक आम कब खा रहा था? तो when लग जाएगा इसमें आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड. when was he not eating a mango? when was he not eating a mango? और इसके बाद not लगाना है, तो when was he not eating a mango? इस तरह से इसके भी 6 बन गए. राइट. अब आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर माने भविष्य वाली बात है. ठीक है. पहचान इसकी रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द हिंदी के एंड में आते हैं. जैसे वह खाना खा रहा होगा, वह पानी पी रहा होगा, वह सो रही होगी. हम इमेजिनेशन करते हैं ना, कल्पना करते हैं, वो कल्पना वाली वाक्य इसमें आते हैं. तो रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट. इस रूल से ये बनेगा. तो हेल्पिंग वर्ब होगी आई और बी के संग विल और सेल दोनों लगते हैं. पुरानी इंग्लिश में इसके संग सेल का यूज किया जाता था, परंतु आज मोस्टली विल का ही यूज हो रहा है. पर कहीं कहीं आपको सेल का भी यूज मिलेगा, वो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे. रिमेनिंग बाकी सभी सब्जेक्ट के संग विल बी लगता है. हेल्पिंग वर्ब की जगह विल बी. ठीक. मैं आम खा रहा हूँगा. तो आय मैं किया गई, हूँगा की होगी विल बी और खाने की होगी ईट में आईएनजी. आई विल बी ईटिंग अ मैंगो. मैं एक आम नहीं खा रहा हूँगा. आई विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. क्या मैं एक आम खा रहा हूँगा? विल उठ के आगे आ जाएगा. विल आई बी ईटिंग अ मैंगो. और क्या मैं एक आम नहीं खा रहा हूँगा? तो विल आगे आ जाएगा. विल आई नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. व्हेन विल आई बी ईटिंग अ मैंगो? व्हेन विल आई नॉट बी ईटिंग अ मैंगो? तो इसके भी 6 सेंटेंस हमने बनाना सीख लीजिए. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वे आम खा रहे होंगे. ओके. तो वे की होगी दे विल बी, यहाँ लगा दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी आप मैंगो. तो दे विल बी ईटिंग अ मैंगो. दे विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. क्या में आएगा? विल आगे आ जाएगा. विल दे बी ईटिंग अ मैंगो. और क्या में नहीं लगना है, तो विल दे नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. अब तब क्या क्यों कैसे? ये डब्ल्यू फैमिली के मेंबर लगाना है, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. डब्ल्यू याद रखिएगा, डब्ल्यू फैमिली का कोई भी मेंबर आएगा, कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, है ना, है ना. तो उसके ठीक बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है. हर सेंटेंसेस का रूल फिक्स है सबके लिए. तो व्हेन विल दे बी ईटिंग द मैंगो? व्हेन विल दे नॉट बी ईटिंग अ मैंगो? अब लास्ट सेंटेंस है वह आम खा रहा होगा. तो वह के लिए विल भी लगना है. तो ही विल बी ईटिंग अ मैंगो. ही विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. और विल को आगे ले आएंगे, तो विल ही बी ईटिंग अ मैंगो. इसकी हिंदी होगी क्या वह एक आम खा रहा होगा. और इसका हम क्या बनाएंगे? क्या वह एक आम नहीं खा रहा होगा. तो विल ही नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. और इसमें डब्ल्यू फैमिली का मेंबर लगा देंगे कि वह आम क्यों खा रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश होती है WHI. वाई विल ही बी ईटिंग अ मैंगो. और वाई विल ही नॉट बी ईटिंग अ मैंगो. वह आम क्यों नहीं खा रहा होगा. तो ये आपने सेंटेंसेस देखे, इनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमको लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों चीज़ एक साथ आ जाएंगी. इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है. यदि आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अन्य लोगों को भी शेयर कर दें, जिससे उनका भी लाभ हो.
तो आपको कैसा लगा? आप मेरे यदि लेक्चरों को बीच में से देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया लेक्चर नंबर 1 से सीरियल नंबर से देखिए, तो आपको और ज़्यादा इजी और समझ में आ जाएगा। इसको बार बार देखेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसी तरह से हमने मातृभाषा सीखी है, तो आइए आप भी इसे सीखिए। आपका मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।